लाइव है। दिक्कत हो गया क्या? अच्छा, दिक्कत तनी मनी होना चाहिए, है ना। चलिए चलिए, हल्ला मत करिए, शांति बनाए रखिए, जल्दी से बैठिएगा। किसी को जगह नाम ही मिला? इधर टूल भी एक्स्ट्रा है क्या? इधर बैठाइए ना, इस तरफ कुछ जगह खाली है उधर। लाइव है। ओके ओके। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, बढ़िया है ना। ब्लैक कलर। आप लोग शांत रहिएगा, साउंड बढ़ जाएगा। बैठाइए बैठाइए जल्दी से, आप लोग जल्दी से, लेट हो रहा है। चलिए भाई, यहां पर देखिए, सबसे पहले गणित का आप सिलेबस जान लीजिए, आपको पढ़ना क्या है। जैसे सबसे पहली नंबर चीज आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जिसको हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। मैं सिर्फ ये गणित के सेक्शन को लिख रहा हूँ। इस सेक्शन में काफी सारे चैप्टर्स होंगे, जैसे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स होंगे, उसी में सारा यूनिट डिजिट, आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम कह सकते हैं, आपका टेंस डिजिट कह सकते हैं, आपका नंबर ऑफ जीरोज कह सकते हैं। मतलब जितने भी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड, बाइनरी नंबर, आपका डिवीजन बेस्ड, है ना, जितने भी टू डिजिट नंबर बेस्ड जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में आएंगे। दूसरा नंबर चैप्टर आपका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। चौथा आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इस तरीके से हो जाएगा। फिर पांचवा आपका सर्ड इंडिसेज हो जाएगा। छठा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सातवां आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। इक्वेशन टेस्ट हो जाएगा। इनइक्वालिटी हो जाएगा। ये जितने भी चैप्टर्स का मैंने नाम लिया है, ये सारा का सारा चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर में आपका आएगा। इसके बाद आपका होगा अरिथमेटिक, आपका होगा, है ना, अर्थमेटिक आपका होगा, अर्थमेटिक्स। इसमें आपका जितने भी चैप्टर, जैसे इसमें दो पार्ट में आपको बटेगा। एक वॉल्यूम 1 के नाम से क्लास मटेरियल आपका होगा, और ये आपका वॉल्यूम 2 के नाम से आपका होगा। देखिए, अर्थमेटिक जो है ओवरऑल दो पार्ट में बटा है। एक है रेशियो बेस्ड आपका, और दूसरा है परसेंटेज बेस्ड आपका है। तो वॉल्यूम 1 में जो भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे रेशियो हो गया, एज हो गया, लिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, रेस हो गया, ये सारे के सारे चैप्टर्स रेशियो बेस्ड वॉल्यूम 1 में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप परसेंटेज बेस्ड वॉल्यूम 2 में जाते हैं, तो परसेंटेज हो जाएगा आपका वेन डायग्राम हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, बोट स्ट्रीम हो जाएगा। ये सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके बाद हमारा तीसरा सेक्शन जो है ना, वो आपका एडवांस का है। एडवांस का आपका है। तो काय भड़क रहे हैं। तो एडवांस सेक्शन आपका अगला हो जाएगा। एडवांस में आपका काफी सारे चैप्टर्स है, जैसे आपका मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन का भी दो सेक्शन होता है, एक 2D होता है, दूसरा आपका 3D होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें लॉगरिथम आपका होगा। इसके बाद हम बात करें ज्योमेट्री आपका होगा, सॉरी पहले ट्रिगोनोमेट्री पे आते हैं, पहले ट्रिगोनोमेट्री पे आते हैं। इसी के साथ साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, रिफ्लेक्शन, सब इसी में आपका आएगा। अलजेब्रा हो जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सीक्वेंस सीरीज आपका हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपका एडवांस मैथ में आपका आएगा। फिर इसके बाद एक और छोटा सा आपका लगभग आपका
10 से 15 दिन का क्लास रहता है, वो आपका डीआई का होता है। डीआई और प्लस, हाँ डीएसबी, और प्लस में स्टैटिक्स आपका सांख्यिकी। तो यही गणित का सिलेबस आपका है, यही गणित का सिलेबस है। और ये जो आपका टाइमिंग है ना 10 से 11, इस टाइमिंग में ये 3 सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और डीआईडीएस। एडवांस मैथ की टाइमिंग जो है आपका अलग है। एडवांस मैथ की टाइमिंग है शाम में 4 बजे है और सुबह में 8 बजे। ठीक है, तो आपको इन दो टाइम में से किसी एक टाइम में आके एडजस्ट करना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही से आप आ जाओ इस बैच में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी दूसरे लोग पढ़ रहे भी है ना। अभी आप आराम से पढ़िए, 2-3 महीने अभी आप पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद यदि इच्छा करे तो फिर आप एक बैच और ले लेंगे एडवांस का। ऐसा नहीं कि दोबारा पेमेंट नहीं करना है, घबराने की बात नहीं है ना, एक बार आपका हो चुका है, ठीक है। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप इधर से ही सब पढ़ लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब फिर उसके बाद चाहे तो आप दूसरा बैच इसमें दोनों में से किसी एक में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से आपका ये सेक्शन निकलेगा, अभी कल से ज्वाइन नहीं करना है, गलत बात है, सब बीच में चल रहा है। ये चल रहा है ज्योमेट्री, बीच में नहीं बुझाएगा, तनिको नहीं बुझाएगा, सब पार कर जाएगा। एकरा में चल रहा है मेंसुरेशन, बीच में तनिको नहीं बुझाएगा, पार कर जाएगा, अभी नहीं जुड़ना है। तो इधर 2-3 महीने आराम से 4 महीने पढ़ लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर जब खिंचा जाएगा उसके बाद अगर इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट होने के बाद भी इसमें आप जुड़ सकते हैं। यही हमारा स्कीम है। एक और एडवांस का सेक्शन इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो। गणित का भी अब सिलेबस छोटा मोटा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया। पहले खाली सीआई में 15 को टाइप होता था, 15 को फार्मूला याद कर लो, सीआई का सवाल बन गया। लेकिन अब चीजें कंसेप्चुअल हो चुका है, फार्मूला रटने से कुछ नहीं होने वाला है, सही बता रहा हूँ। रट के गणित अब नहीं कर सकते। तो कॉन्सेप्ट मैं भी सिखाऊंगा और आपको भी सीखना होगा और कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, तब जाके सवाल को बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला जब याद करिएगा, फॉर्मूले पे सवाल को ट्राई करिएगा, तो अगर एज इट इज डाटा जो फॉर्मूला में है सवाल में रहेगा तभी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा देगा तो फॉर्मूला फ्लॉप कर जाएगा। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। और आज हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और नंबर सिस्टम का सबसे पहला और बेसिक टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे और उससे काफी सारा सवाल भी बनता है, उस सवाल में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए सब लोग हेडिंग लगाइए, नंबर सिस्टम। आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आपका। एक और बात है, संस्था का आप मेंबर बने हैं तो आपको हमारे साथ एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप सभी को जुड़ना कंपलसरी है, क्योंकि किसी भी तरह का नोटिस हो, बैचेज हो, पीडीएफ वगैरह हो, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। अंकुश मैथमेटिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। क्या है जी चिंटू जी, वही है ना? हाँ, अंकुश मैथमेटिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है। सर्च करिएगा तो 3-4 को खुलेगा, तो जिसमें लगभग आपका 22-25 हजार आपका लोग होंगे, वही आपका ओरिजिनल वाला है। बाकी विद्यार्थी लोग बनाए हुए रहते हैं। हाँ, फोटो हमारा लगा है, और हमरे वाला फोटो यह सब पे लगा है अंकुश मैथमेटिक्स और पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यार स्टार्ट क्यों करें, कितना दिन चलेगा बताइए ना, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ बढ़िया से, है ना। आशीष चौधरी, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभी शुरुआत में आपका कुछ चैप्टर्स में मंडे टू फ्राइडे ही क्लास लगता है, और जब 2-3 चैप्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सैटरडे को भी क्लास चलेगा आपका। सैटरडे वाली क्लास 2 घंटे का होता है, ठीक ना। अभी नहीं, घबराने की बात नहीं है ना। हाँ, अब फिर कभी कभी जब चैप्टर एंड होने को आता है तो रुला रुला के 4-4 घंटा पढ़ाते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, सब पहले ही बता दिए हैं, है ना। और एक और ये है कि पहले गर्ल्स निकलती है, फिर हम निकलते हैं ना। फिर आप सारे लड़के लोग निकलेंगे। हाँ, लड़के लोग के लिए इधर का दरवाजा है, गर्ल्स लोग इधर से निकलेगी, फिर हम निकलेंगे, क्योंकि हमें भी निकलना पहले जरूरी होता है, क्योंकि आगे का बैच लेना होता है। आप लोग इधर से निकल सकते हैं, है ना, ये आपका रूल है, ध्यान रखना है। अब बाकी ज्यादा चोंचा क्लास में नहीं करना है ना, ऐसे हम करीबो नहीं करते हैं, थोड़ा सीरियसली पढ़ाते हैं आराम से। गणित थोड़ा सीरियस से पढ़े की चीज है ना, बाकी बीच बीच में मजा मिलते रहेगा, घबराने की बात नहीं है ना। आप पढ़ाई पे, है ना। देखिए, नंबर सिस्टम,
बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अरे ये सब विचित्र प्राणी है, हंस रहा है, इतना जोर जोर से जाएगा नहीं। अब सुनिएगा, देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप जानिए डिजिट। डिजिट्स जिसको हम लोग कहते हैं अंक, जिसको हम लोग कहते हैं अंक, एकदम बिल्कुल बेसिक से आपका अंक कहते हैं। पता है अंक क्या होता है? 0 to 9 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक ये जो है ना, इसको हम लोग अंक कहते हैं। और कुल मिला के कै गो होता है जी? 9 गो होता है, सॉरी 10 गो हो गया, 10 आपके हो गए, है ना। ये आपका कुल मिला के 10 हो गया, 0 से लेकर के 9 तक। इसी को हम लोग अंक कहते हैं। और जब अंक पे अंक बैठेगा ना, कम से कम 2 अंक होना चाहिए, तो उसका नाम फिर क्या हो जाता है? संख्या हो जाता है, संख्या हो जाता है, नंबर्स। नंबर्स आपका नंबर्स हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग कहेंगे संख्याएं कह सकते हैं, संख्याएं कहेंगे हम। अब देखिए जैसे 2 पर 1 चढ़ा देंगे तो 21, 3 पर 2 चढ़ा देंगे, 5 पे 6 चढ़ा देंगे, 5 से 7, ये सबको संख्या कहेंगे। और संख्या का भी काफी सारा पार्ट पुर्जा होता है। जैसे पहला नंबर जो आपका हो गया वो हो गया रियल नंबर, हो गया रियल नंबर, हो गया रियल नंबर, जिसको पता है हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हाँ, ये सब छोटी छोटी बात है, लिखते भी चलेंगे, समझे, समझते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, या आभासी संख्या भी कह सकते हैं। काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या 2 पार्ट में बांट देते हैं। अब कहोगे कि सर रियल नंबर क्या हो गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होगा? तो नंबर लाइन जानते हैं? नंबर लाइन, संख्या रेखा, कभी भेंट हुआ है इससे? संख्या रेखा से आपको भेंट हुआ है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। ये 0 हो गया, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट। आप 1 2 के बीच में चाहे तो 1.5 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं या नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, वो आपका रियल नंबर कहलाता है। जिससे संख्या को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। और जिसे नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कुछ होता नहीं है, नाम ही है काल्पनिक। काल्पनिक, हाँ, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसे नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है, या जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सके, दिखाया जा सके। अक्षर तनी हमारा कम बनता है, मिला लीजिएगा अपना, है ना, हम लोग कॉपरेट कर लेंगे। जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सके, जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सके। और यहाँ पे कहेंगे जिसे, जिसे नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सके, दिखाया जा सके, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आप इसमें एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो कुछ भी, कुछ भी। देखिए आप 3/7 ले लो, आप 7 ले लो, आप √9 ले लो, √9 की वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। आप 2 ले लीजिए, आप 2.5 ले लीजिए, इस तरह का जितनी भी संख्याएं आपके माइंड में चल रहा है, सब का सब रियल नंबर होता है। आपके माइंड में चल रहा होगा इवन चल रहा होगा, ऑड चल रहा होगा, प्राइम चल रहा होगा, कंपोजिट चल रहा होगा, जितनी भी संख्याएं सब जो है वो रियले का बाल बच्चा है, समझे, रियले का बाल बच्चा है। आई जो है ब्याह शादी ना किया है, इसका वंश से आगे नहीं बढ़ा है, ठीक से है। सिर्फ इमेजिनरी तो सिर्फ अकेला आपका है ना। तो इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इमेजिनरी किसको कहते हैं, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर ऊपर में। रूट के अंदर में अगर कभी कोई निगेटिव नंबर दिखेगा, स्क्वायर रूट के अंदर में कभी निगेटिव नंबर दिखेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं पता है? इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं √-5, √-6, √-9। रूट के अंदर में अगर निगेटिव नंबर है तो वो सारे के सारे क्या हैं, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी का एक और परिभाषा है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को ही इमेजिनरी हम लोग कहते हैं। इसके अलावे जितना आपके माथा में चल रहा है, रूट में, पॉइंट में, इंटीजर, फ्रैक्शन, कह सकते हैं पाई, पाई 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 जानते हैं ना, वो जितने भी आपके माइंड में चल रहे हैं सारे के सारे रियल होते हैं, है ना। और सिर्फ रूट के अंदर में नेगेटिव जो होता है उसी को हम इमेजिनरी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखना है। स्क्वायर रूट होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। क्या अगर कोई कहेगा कि बताइए क्यूब रूट के अंदर में माइनस का 125 है, क्या ये इमेजिनरी है? नहीं है, ये रियल है। देखिए 125 का क्यूब रूट 5 और माइनस पे क्यूब रूट करेंगे माइनस रह जाएगा, इसका मान -5 हो गया, है ना। तो सिर्फ निगेटिव नंबर पर स्क्वायर रूट होना चाहिए, उसको हम इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, बाकी इमेजिनरी के बारे में और हम डिटेल कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं इतना लिख भी लिए होंगे। लिख लिए सब लोग? आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, सुन लिए हैं अभी, आप छाप लीजिए पहले। सर मेरा ऐसे जीडी में 69 सही है, मैथ 20 में 20 सही हुआ है, रीजनिंग भी 20। अच्छी बात है, मास्टर बन जाओ, फिर जीडी में क्यों जा रहे हो आप? हाँ हैं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। रनिंग का तैयारी करिए, सही है। 80 में 69 है तो और क्या चाहिए। देखिए भाई, देखिए यहां पर हम क्या बोले सुनिए, जिस संख्या को नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे, जिसे नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है वो कहलाएगा रियल, और जिसे नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं किया जाएगा वो कहलाएगा काल्पनिक। आपका काल्पनिक संख्या का एक और परिभाषा है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √-5, √6, √-9। ये सब कुछ कुछ तरी याद करे पड़ेगा आपको, ठीक ना। ये कोई कंसेप्ट परिभाषा कंसेप्चुअल थोड़ी ना होता है ना। यहाँ पे कह सकते हैं रूट के अंदर नेगेटिव को इमेजिनरी कहते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये कोई प्रूफ वन करने वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोले, कौन चीज का मतलब? ऑड, इसमें लिखाए हैं प्लॉट। प्लॉट नंबर लाइन पर प्लॉट करना, नंबर लाइन पर दर्शाना, प्लॉटिंग करना, वो चीज होगी आपका। दर्शाना कह सकते हैं, दर्शाना नहीं, दर्शाना। सुनिएगा, यहां पर रूट के अंदर में इमेजिनरी में ही लिखना है, रूट के अंदर में यदि -1 है तो इसको पता है इसका मान क्या होता है, आई। आई, और आई जो है इसका पूरा नाम है आई ओटा, आई ओटा। और ये क्या है तो इमेजिनरी, इमेजिनरी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, इमेजिनरी आइडेंटिटी आई को कहते हैं। रूट के अंदर में जब निगेटिव है तो इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर रूट के अंदर में -1 है जिसकी वैल्यू कितना होता है, आई होता है, और आई को इमेजिनरी आइडेंटिटी कहते हैं। ये आई का पूरा नाम है आई ओटा, आई ओटा, आई ओटा। आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो √i, √-1 का मान आई। आप क्या करिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो आप बताइए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि i का मान √1 है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए तो यहां हो जाएगा i स्क्वायर, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। i का मान कितना होता है, √i। फिर से एक बार स्क्वायरिंग करिए, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फिर से यहां पर यदि स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, i के पावर 4 हो जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग करिए तो i पावर 4, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो याद रखना i पावर 4 की वैल्यू प्लस का 1 आपका होगा। तो ये भी याद रखना, i का मान बोलिएगा √,
आई स्क्वायर का मान -1, अब फिर से एक बार स्क्वायरिंग किए तो -1 का स्क्वायर +1, आई पावर 4 का मान +1 आपका होगा। ये वाला स्क्वायरिंग किए, इधर भी स्क्वायरिंग किए, आई स्क्वायर हो गया। आई का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर। इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बच गया, सिर्फ -1। इसका फिर से स्क्वायरिंग किए तो आई स्क्वायर पहले से था, और फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और -1 पे जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब 2 टाइम्स गुणा करना, तो -1 गुणा -1 प्लस का 1 हो जाएगा ये। तो ये 3 वैल्यू आप सभी को याद रखना है ना। चलो इसके बाद ये सब सवाल बनाने में यूज होता है। इसके बाद यहां पर आइए, देखिए 1 + i बाई 1 - i का मान पता है क्या होता है, i होता है। 1 + i बाई 1 - i का मान i होता है, और 1 - i बाई 1 + i का मान -i होता है। तो ये वैल्यू जो है आप सभी को ध्यान में रखना है, ये भी वैल्यू ध्यान रखना है और ये भी वैल्यू ध्यान रखना है। कोई कहेगा कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए मेरी बात को। वो वाले को, ई वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 + i बाई 1 - i, इसी को ना सॉल्व करके क्या लाना है, i लाना है। देखो क्या करेंगे, सुनिएगा, यहां पर इसका हम करेंगे परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण जानते हैं, रेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, रेशनलाइजेशन। और देखो परमेयीकरण करने का यही तरीका है, कि नीचे में जो साइन रहेगा क्या है, माइनस, उल्टा साइन के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 1 + i से ऊपर गुना और 1 + i से नीचे गुना, है ना। माइनस है ना, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे, परमेयीकरण का नियम कहते हैं इसको, है ना। बाकी परमेयीकरण देखो काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, समझ में आ रहा बात है। हाँ, अभी थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं, है ना। अभी नंबर्स का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी अभी मिलेगा, बाकी डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। घबराने की बात नहीं है, जितना बता रहे हैं बस उसको सीखिए आराम से आप। 1 + i × 1 + i, तो आपको लग रहा है कि 1 + i का होल स्क्वायर हो गया। ये एक ही चीज 2 बार गुणा होता है तो स्क्वायर हो जाता है। अब बताइए, एक फॉर्मूला है a - b × a + b, आता है क्या, a² - b²। देखिए जी, a + b × a - b होता है a² - b², ठीक ना। तो यहां हो जाएगा 1² और माइनस में i²। ऊपर पता है a + b का होल स्क्वायर आता है, कल्याण इसी से होने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। अगुआ आता है ना ब्याह शादी के लिए, तो उसका सबसे पहले सवाल यही होता है, बाबू a + b का होल स्क्वायर बताओ, है ना। तो आपका कल्याण इसी से होने वाला, जीवन इसी से बनने वाला है ना। नहीं नहीं, हमसे कौन पूछेगा, हमसे क्यों पूछेगा, हमारा जब होगा तो पूछेगा लोग, है ना। अब हमसे अंग्रेजी पूछे तो कोई बात है, मैथ के मास्टर से मैथ पूछेगा तो फंसिए ना जाएगा वो, तब तो ये सब देखिए, यही सब उस एग्जाम को पास करना है तो ये सब याद रखना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, है ना। मतलब ऐसे पूछता है जैसे मतलब उसको सब पता ही नहीं है, सामने एकदम गबरू जवान लोग दिख रहा है ना। अब फिर भी पूछता है आपका जन्मदिन क्या है, मतलब उसको लगता है कहीं बूढ़ा बूढ़ा तो ना है ना। फिर अगर किसी कंपनी में काम करो सैलरी स्लिप मांगेगा, है ना। हमसे वैसे कोई नहीं मांगता है ना, हमसे सैलरी स्लिप क्या मांगेगा, हमको बोले कि हमको कोई पेमेंट नहीं करता है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, सब तरह की बातें आपको बताया जाएगा, है ना। ये तो पास करना ही है, ये भी पास करना है ना, धीरे धीरे, है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो 1 + i का होल स्क्वायर, आप सबको पता है a² + b² + 2, बोलिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर i² और +2ab, 2 × 1 × i, तो आपका 2i हो जाएगा।
अब फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1, सुनिए आई स्क्वायर का मान, अरे बोलो आई स्क्वायर का मान -1, तो -1, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये बुझाता है सबको। देखिए माइनस और गुना माइनस करते हैं ना तब प्लस हो जाता है, और प्लस और गुना प्लस करेंगे तो प्लस से होगा। कुछ लोग बोल दिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस तो प्लस प्लस माइनस, गलती है, प्लस 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 होगा। अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस होगा। मजा आ गया पढ़ के ही ना ये वाला। तब देखिए माइनस पहले से है और आई स्क्वायर का मान -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। अब सुनिए भाई माथा लगा देंगे, देखो आई स्क्वायर का मान कितना, देखो 1, और आई स्क्वायर का मान -1, अब प्लस में 2i, नीचे में 2, देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। आप बताइए ऊपर में हो गया 2i/2, 2 से 2 खत्म, i हो गया i। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस पे एसएससी द्वारा सवाल पूछा गया है, 1 + i/1 - i = i, मतलब ई आई ना पूछा है, एक बढ़िया सा सवाल पूछा गया बहुत ही खूबसूरत, जिसमें इस चीज का प्रयोग होता है, फॉर्मूले का यूज होता है। तो याद रखना 1 + i/1 - i = y, और 1 - i/1 प्लस, देखो प्लसवा ऊपर तो प्लस आई, अब माइनस ऊपर तो माइनस आई होता है। नोट करिएगा जल्दी से इसको, बोलिए भाई। गौतम भाई आईओटा को हिंदी में क्या कहते हैं? आईओटा, आईओटा यही नाम है और क्या, कौन कहेगा ये को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी सब इनिशियल चीजें है ना, वो ध्यान रखना। आई का पूरा नाम आईओटा आपका है, हमारा नाम अंकुश है, कौन कहेगा हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तो कंट्रोल कर सकते हैं। अंकुश मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना है ना, प्रतिबंध, अंकुश। हर दिन न्यूज़पेपर में हमारा नाम होता है, इस चीज पर, शराब पर अंकुश लगाया गया है ना लग गया है, हमारे पर भी लग गया है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, बोलिए। आई का मान नहीं, आई का मान रखेंगे तो हमको प्रूफ तो करना है ना, हमको ये चीज प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं जो चीज चाहिए उसके हिसाब से चलना होता है। अगर आई का मान √-1 रखेंगे तो फिर क्या होगा? कहाँ पुट करिएगा? आई स्क्वायर का मान -1 कहाँ डायरेक्ट पुट करिएगा बताइए आप हमें? आई स्क्वायर थोड़ी, नहीं तो आई है, स्क्वायर रहता, देखिए स्क्वायर जहां जहां है वहां वहां रख दिया आपका। कुछ पूछना है कहीं पर किसी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए जल्दी 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 छापिए, रोहित को भेज दीजिए, रूम पर गैस खत्म हो गया है, उनके पापा भी आए हुए हैं, कब से खोज रहे हैं शुभम का पार्टनर रोहित यहाँ बैठा हुआ है, नहीं यही सब मतलब आप लोग करिए मैसेज है ना, और हमको मीडिएटर बनाइए, व्हाट्सएप कर लीजिए। हाँ मीडिएटर मतलब अगुआ, बड़े आगे। चलिए तो ये चीजें आपका, इतनी बात आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इतनी बात आप सभी को ध्यान में रखना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की भी चर्चा करते हैं, अभी हम लोग इमेजिनरी में ही चल रहे हैं, जस्ट तुरंत रियल में आने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, चलो इसका हिंदी बता दिया है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का समूह होता है। अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिख दे तो उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, है ना। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो होता है x + iy, x + iy के रूप में होता है, x + iy के रूप में होता है, याद रखना इसी फॉर्म में होता है।
इसी फॉर्म में होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो x है ना, ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और आई वाई वाला जो पोर्शन है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। तो ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब एक साथ लिख देंगे तो आपका क्या लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई इमेजिनरी नंबर को बताता है, इमेजिनरी पार्ट को बताएगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 7 + 24 आई लिखा हुआ है, तो ये इमेजिनरी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है आपका। अगर मान लेते हैं 3 - 4 आई बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी आपका क्या बताएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही बताएगा, ईटीसी आपका। ऐसे कंपटीशन में जो है, कंपटीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इससे सवाल नहीं बनता है। 1-2 बार सवाल एसएससी द्वारा पूछा गया है, 4 गो ऑप्शन दे करके बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिश्र संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 गो ऑप्शन दिया था, उसमें से 3 ऑप्शन सब ऐसी कुछ था, इवन था, ऑड था, ऐसे कुछ था, रूट में था, और 1 ऑप्शन ऐसा था जो आई के फॉर्म में था। एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों था और पूछ रहा था कि कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको हम लोग उत्तर मार दें। समझ बात को। तो ये सिलेबस में कंपटीशन में नहीं है, हम लोग 11वीं क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन में 1-2 बार सिर्फ इसी तरह का सवाल पूछा गया, पहचानने के लिए कौन कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आपके जेहन में इतना बात सिर्फ है कि x + y के रूप में होता है, तो उस तरह के सवाल को आप कर सकते हैं। बड़े आगे, अब चलिए आते हैं हम रियल पे आते हैं, ये सब नोट करते चलिएगा, छोटी छोटी बातें। बोलिए, कोई डाउट है? चलिए यहां पर देखिएगा सब लोग, बुक का पीडीएफ कैसे मिले, पीडीएफ डाला गया, नहीं डाला गया? हाँ नहीं, ऑनलाइन वाले 1-2 दिन बाद जो है नंबर सिस्टम पूरे बुक का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, अभी कोई जरूरत भी नहीं है, 2 दिन बाद जरूरत पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ पूछना भी है किसी को? नहीं, आइए रियल पे आते हैं। रियल नंबर जितना भी आपके माथा में चल रहा है ना संख्या, सब का सब रियले का बाल बच्चा है, पार्ट वाइज बांट के हम सीखेंगे। देखिए रियल नंबर को सबसे पहले हम बांट दिए रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या है सुनिएगा, जिसे हाँ जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका 0.5 क्या है, तो ये आपका रेशनल नंबर है ना। पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7, ये भी आपका रेशनल नंबर है। अगर आप सिर्फ 7 लेते हैं तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर कोई भिन्न लेता है 7/3, ये भी रेशनल है। अगर कोई 0.7 पे से रेकरिंग कर दिया, ये भी रेशनल है ना, ETC, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन यह है कि q इज नॉट इक्वल टू, q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भिन्न का हर 0 हो जाएगा उसका मान अनडिफाइंड होता है। किसी भी कोई भी नंबर्स दिया हुआ है, कोई भी नंबर्स ऊपर में है और नीचे में यदि 0 है तो उसका मान इन्फिनिटी होता है, पता है सबको। कोई भी भिन्न का हर यदि 0 है तो उसका मान इनफाइनाइट होता है ना। इसीलिए यहां पर सख्त हिदायत है कि q का मान नीचे वाले अंश हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाएगा तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। तो नीचे 0, कहीं भी 0 नीचे में नहीं देखेगा आपका।
इसका मान पता है 0.77 पे रेकरिंग है। देखो आपको पता रेकरिंग तोड़ने आता है, क्या लिखेंगे इसको 7/9। डेसिमल के बाद जितने अंक पे रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे में लिखते हैं। इसका मान ये है, बताइए पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है? देखिए पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू के रूप में है। तो ई भी रेशनल है, ई भी रेशनल है। आप सोच रहे होंगे सर ई ना है पी बटा क्यू के रूप में, तो नीचे में क्या छुपा है? किसी भिन्न के हर में कुछ ना रहे, 1 छुपा रहा, 7/1 है। देखो पी बाई क्यू के रूप में। इसको 0.5 को क्या लिखेंगे? 1/2, ये भी पी बाई क्यू के रूप में। तो सबका सब ये सब जो है ना पी बाई क्यू के रूप में। एक बात बताइए, यहाँ पे √9 क्या है? √9 ये भी जो है, ये भी परमेय संख्या ही है। √9 का मान कितना? 3। 9 का वर्गमूल 3 है, 3/1 है, हुआ पी बाई क्यू के रूप में। जहां पर पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, है ना? तो ये सब पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 22 भी पूर्णांक है, 3। ये चीज ध्यान रखना। अब चलिए इसके बाद बढ़िए, हम आते हैं इरेशनल नंबर पे आते हैं। इरेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय का परिभाषा तो ये है कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना? यहाँ पे हम इसका ये दे सकते हैं डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन हम ये दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है? या इसका परिभाषा ये भी है, रूट वाली संख्या, रूट वाली, या फिर कह सकते हैं सिंबल वाली, सिंबल वाली संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है ना? जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, यहां पर आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे देखिए यहां पे √3 क्या है? ये √3 तो इरेशनल नंबर है। आप पाई क्या है? पाई क्या है? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या, एक सिंबल है, और सिंबल हमेशा इरेशनल के श्रेणी में आता है। आप बताओ ई क्या है? ई ई ई ई भी तो एक सिंबल है, नेपेरियन कांस्टेंट या फिर एक्सपोनेंशियल कहते हैं आप, है ना? तो ई जो है ना वो भी क्या है? इरेशनल ही है। आप साइंस में पढ़ते होंगे स्मॉल जी ग्रेविटी को बताता है, तो ये चीज आपका जो है ना जो सिंबल है वो भी इरेशनल के श्रेणी में आएगा। आप साइंस में पढ़ते हैं कैपिटल जी पढ़ते हैं, ये भी एक सिंबल है। जितने भी साइंटिफिक सिंबल होते हैं सारे के सारे अगर गणित में बात करें तो इरेशनल के श्रेणी में आता है। पाई का मान 22/7, तो इसका जो वैल्यू होगा वो रेशनल होगा। ई का मान 2.71, 2.71 जो वैल्यू है वो क्या होगा? रेशनल होगा। जी का मान स्मॉल जी होता है 9.8, इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगा? रेशनल होगा। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो ये जो वैल्यू है वो भी आपका क्या होगा? रेशनल होगा। जितने भी सिंबल होते हैं सारे के सारे इरेशनल, और साथ साथ उनके जो भी वैल्यूज होते हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। समझ आ रहा बात है? तो रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या इरेशनल होता है। कुछ लोग का ध्यान जा रहा होगा इस पे कि ये भी तो रूट में था, तो ई का नहीं इरेशनल हुआ, तो एकर मान पूरा पूरी 3/1 पी बाई क्यू के रूप में हो गया, जहां पी और क्यू इंटीजर है। लेकिन क्या इसका मान पूरा पूरी होगा? नहीं होगा। इसका मान होता है उत्तेरी, इसका मान होता है 1.732 डॉट 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 732 ना होता है, डॉट डॉट डॉट। जिंदगी गुजर जाएगा लेकिन इसका अंत नहीं होगा, ये नहीं गुजरेगा। √3 का मान 1.732 नहीं होता है, वो दिन भर निकालते रहिएगा, ये डाटा आपको मिलता चला जाएगा आपका, है ना? तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका मान फिक्स नहीं हो, वो अनिश्चित हो, वो सब इरेशनल के श्रेणी में आता है। तो जल्दी से इतनी चीज को आप नोट करिए, सब लोग कर लिए? क्या बोले भाई? अच्छा नहीं किए। कुछ पूछना है इसमें किसी को? पाई
पाई दोनों होगा। पाई सिंबल है इरेशनल, आई पाई का मान है रेशनल आपका। इसमें कहाँ पाई लिखे हैं? तब इसमें पाई थोड़ी ना लिखेंगे पाई आपका रेशनल भी होगा। ऐसा होता है कि पाई ये होगा ये होगा। पाई के बगल में ई एक्सपोनेंशियल, इसको स्मॉल जी इसको कैपिटल जी आपका इट इज। अच्छा मनवा लिख दे। मनवा हो गया 2.71, आई हो गया 9.8, इसका हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये सब साइंस में आप लोग को याद होगा है ना, स्मॉल जी कैपिटल जी ये सब है। तो ये हो गया हमारा रेशनल और ये हो गया हमारा इरेशनल हो गया आपका। रेशनल का परिभाषा क्या है? P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? इंटीजर है। तो P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और नीचे में जीरो भी नहीं है। इंटीजर आगे आएगा, वेट 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 वेट। यहां पर देखिएगा, यहां पर सब लोग, यहां पर सब लोग ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए यहां पर डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या बोलते हैं, है ना। डेसिमल नंबर को हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जरा सुनिएगा। यहां पर ध्यान देंगे, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके बाद होता है इधर, एक हो गया इधर आपका हो गया, एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। TING नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका TING रिपीटिंग डेसिमल आप। और दूसरा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल आपका। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव होता है, हाँ, जिसकी क्रिया दशमलव के कुछ अंक बाद समाप्त हो जाता हो, है ना। अब जो लिखा गया तो लिखा ही नहीं गया जी। अरे बोलिए थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। गजब पुरानी हो यार, बहुत से डंटो रखे हैं हम। बड़ा बड़ा तो अब ना लिखेंगे, अब जो लिखा गया उसको थोड़ी ना बिठाएंगे। बोल रहे सुनाई दे रहा है ना, तब डंटो रखते हैं। दिखा दे पहले क्लास में, देखिए ये चलता है, खूब बचता भी है, और गुस्सा भी हमको खूब आता है। आपने बोला 4 बार आवाज आया है, अभी मैंने सुन लिया है, तो अगली बार से होगा लिखा जाएगा। बड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए। हाँ आइए, लोग मैसेज करते हैं कि सर आप अच्छे नहीं लगते, गुस्सा करते हैं, था ना। अच्छा बस ही लगना चाहिए, हम अच्छे लगते नहीं लगते उसे क्या मतलब है ना। तब यहां पर देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, मेरी बात को सुनिएगा। शांत दशमलव जिसकी क्रिया दशमलव के कुछ अंक बाद समाप्त हो जाती हो। जैसे यहां पर देखिए आपका, अगर 3/2 हम ले लिए, तो 3/2 अगर 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा, एकदम पूरा पूरी हो जाएगा। पूरा पूरी कट गया आपका, नहीं कटा। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसकी क्रिया
दशमलव के कुछ अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं शांत। नाम है शांत, शांत हो गया दशमलव के एक अंक बाद। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत होता है। अल्लाह लोग कर रहा है ना, टाइम हो गया क्या? अच्छा अच्छा, लेट में हम लोग हैं बस तुरंत। ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया अशांत हो गया। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग आपका क्या है? रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है आपका? नॉन रिपीटिंग आपका है। देखिए ये दशमलव के एक अंक के बाद शांत हो गया, इसकी क्रिया खत्म, इधर कोई अंक अब नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कह सकते हैं? जैसे 1.5, फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, और साथ साथ रिपीटिंग होना चाहिए, कहीं चीज बार बार रिपीट होना चाहिए। जैसे 1.57, तो फिर क्या होगा? 57, फिर क्या होगा? 57, फिर होगा 57 डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, कभी शांत नहीं होगा, ये 57 57 57 आता रहेगा। और फिर रिपीटिंग भी है साथ साथ, ये रिपीट भी आपका करेगा, ठीक है। और तीसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग आपका नॉन रिपीटिंग हो गया। जैसे यहां पर देखिएगा ये 1 पॉइंट, और ये आएगा जैसे आप √3 का मान बोलिए कितना होता है? √3 का मान बोलिए 1.732 डॉट 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 डॉट। इसमें कोई ऐसा संख्या है 57 जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा जो बार बार रिपीट करेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आती भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आता रहेगा आपका। जैसे √3 का मान, इसमें क्या है कि 1.575757 रिपीट कर रहा है, अशांत भी है, रिपीट भी कर रहा है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई रिपीट भी नहीं करेगा। 7 3 2 5 4 9 11 13, मतलब कुछ भी आता रहेगा आपका। और ये चीजें पता है किस में होता है? ये रूट वाली संख्या में होता है ना। आपको मैं बता दूं कि ये दो संख्याएं जो आपको दिख रहा है ना, वो रेशनल होता है, रेशनल होता है। और ये जो आपका संख्या है ना, वो होता है इरेशनल होता है, इरेशनल होता है। देखिए ये सब जो ऐसा होगा ना, नॉन रिपीटिंग का जो टर्म होगा वो √a का मान होगा, √3 का मान पे इतना हुआ, √2 का मान लीजिएगा वो भी इसी तरह का होगा, √5 का मान लीजिएगा वैसा ही होगा। जितने भी रेशनल नंबर की जो वैल्यूज होंगे वो सब का सब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग समझ रहे ना? पुनरावृत्ति, जो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, है ना। ई दूगो जो होगा वो रेशनल होगा। देखिए p/q के रूप में है, क्या इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? 1 पॉइंट और 57 रिपीट कर रहा है तो 57 पे रेकरिंग हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पता है क्या? 1 प्लस और 57 बटा में 99 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 नीचे में डालेंगे, और जब इसको हम जोड़ देंगे तो पता है कितना हो जाएगा? 156 बटा में 99 हो जाएगा। बोलो p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? तो p/q के रूप में जब हो गया तो इरेशनल है। तो याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हो तो क्या होता है? इरेशनल होता है, क्योंकि रूट वाली संख्या का ही वैल्यू होता है जिसको इरेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। क्या बोले? हिंदी ना ना, ये हो गया शांत, अशांत और पुनरावृत्त संख्या आपका हो गया, पुनरावृत्त दशमलव। आई आपका क्या हो गया? अशांत, अनावर्ती भी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये आवर्ती हो गया, ये अनावर्ती हो गया। आवर्ती अनावर्ती भी हिंदी में कहते हैं। आवर्ती, आई हो गया अनावर्ती हो गया। अनावर्ती मतलब रिपीट ना करे, आवर्ती मतलब रिपीट करे आपका। तो इतनी बात समझ में आया? संख्या का एगो दूगो टाइप नहीं है, डिटेल में पढ़िएगा तो बहुत सारा संख्या होता है और सब संख्या से आपको अवगत करेंगे। वैसा वैसा संख्या जेकर नाम भी कुछ लोग आप सुने नहीं होंगे। हाँ सही बता रहे हैं, सारा चीज आपको पढ़ाया जाएगा। कल हम लोग थोड़ा और ज्यादा संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका बहुत सारा आपका। बाकी आज की सेवा यहीं पे रखते हैं ना, वापस मिलेंगे हम कल के क्लास में। इधर सब लोग रास्ते से टूल को हटा दीजिएगा, रास्ता क्लियर है ना जी? हाँ
बढ़िए, थोड़ा थोड़ा साइड हो जाए, गर्ल्स को पहले निकलने दीजिए।